इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश यादव का ये बयान सुनकर कांग्रेस खुश हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद से इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बरकरार है। वो आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हरियाणा इलेक्शन को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं, इस बात की? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बात रखें। बहुत धन्यवाद। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। इससे कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इसे लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन समन्वय समिति से कोई चर्चा नहीं की और ना ही हमें विश्वास में लिया। उन्होंने कहा कि ये सच है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति से अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। जहां तक सीटों की घोषणा और चुनाव लड़ने की बात है, तो इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति जो भी निर्णय लेगी वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मान्य होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। आज कानपुर में ये 5वां सम्मेलन है और आने वाले दिनों में 14 से 18 तारीख के बीच में अन्य बचे हुए 5 सम्मेलन हैं। काफ़ी अच्छा जोश कार्यकर्ताओं में है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हार हुई, कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी और इस बात को उपचुनाव में रिस्क नहीं ले सकती। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और उसी के चलते हुए संगठन की मजबूती और सशक्तिकरण के साथ साथ चुनाव की तैयारी का भी काम शुरू है। एक आखिरी सवाल, क्या कोई गुंजाइश अभी भी बची है 6 सीटों के ऐलान के बाद? संभावनाएं हमेशा आखिर तक रहती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। 6 सीटों पर एसपी ने उतारे प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यूपी में करहल, मिल्कीपुर, सिसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझावा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें से 9 सीटों पर साल 2022 में चुने गए विधायक अब सांसद हो गए हैं, जबकि सिसामऊ सीट इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। के नाम की घोषणा की है, वहीं पे कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार भी इन सीटों को लेकर चर्चाएं नहीं की और नाम घोषणा की। कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने कहा है, ये सब गलत बातें हैं। चर्चाएं हुई हैं, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन इंडिया अलायंस के माध्यम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस में आएंगी जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व। मैं सर, समाजवादी पार्टी की है, उसमें कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। तो अविनाश पांडे जी उन्होंने कहा है कि
इन सीटों को लेकर चर्चाएं नहीं की और समाजवादी पार्टी ने जारी की। सीटों की बंटवारों को लेकर के दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कोई तय नहीं कर सकता है। उसके नीचे का अगर कोई कुछ बोलता है तो पार्टी के हित में बात नहीं कर रहा है, न इंडिया अलायंस के हित में बात कर रहा है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की और पीडीए की? पूरी तैयारी है। जिस तरह से लोकसभा 2024 में चुनाव की तैयारी इंडिया अलायंस की रही है, उसी प्रकार से इस उपचुनाव में भी पूरी तैयारी है। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमारा समाजवादी पार्टी से 5 सीटों के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन 5 सीटें अभी नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा चुनाव को कैसे देखते हैं, जिस तरह से रिजल्ट आया? हरियाणा चुनाव में बेईमानी हुई है। जबरदस्ती बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना माहौल तैयार किया है। सरकार में बैठे लोग हैं और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें जो समाजवादी पार्टी की जीती थी, उनके साथ बेईमानी करके, नहीं तो हमारी 47 सीट होती 37 के स्थान पर। सर, बीजेपी कह रही है कि हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कुछ भी कर रहे, आज उनकी सरकार जो 400 के पार की बात कर रहे थे, जनता ने तो इतनी हैसियत पर पहुंचा दिया कि वो प्रधानमंत्री लायक नहीं बने और किसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी लंगड़ी सरकार बना करके चला रहे हैं। कितने दिन तक चलेगी उसको बीजेपी के लोगों को खुद समझ। इन्हें दिया एसपी ने टिकट। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे उनके बारे में जानिए। करहल से तेज प्रताप यादव, सिसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा, मझावा से ज्योति बिंद। किन सीटों पर था कांग्रेस का दावा? इधर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि उनकी पार्टी ने राज्य में उपचुनाव वाली 10 विधानसभा सीटों में से 5 मझावा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव अपने नेतृत्व को दिया था। ये वो सीटें हैं जहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, मगर समाजवादी पार्टी की लिस्ट से अब कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि सपा ने 5 सीटों की मांग की थी, जबकि सपा ने 6 पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जो चीजें आई हमारा अनुरूप नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। निश्चित तौर से आगे हम जो कमियां रह गई उसको ठीक करेंगे। निश्चित तौर से देखिए, हमारे प्रभारी जी ने बात कही है, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मान्य करेंगे। क्या प्रत्याशी घोषित करने से पहले विचार विमर्श? अब निश्चित तौर से ये मेरी जानकारी में बात नहीं है, जानकारी आएगी तो मैं बता दूंगा। हरियाणा के रिजल्ट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बता दिया कि इन्हें मेहनत की हमारे कार्यकर्ताओं ने, अनुरूप हमारे नहीं आया, पर निश्चित तौर से हमसे सीख लेकर आगे प्रयास करेंगे। अब क्या एसपी और कांग्रेस रहेंगे साथ? अब यूपी में उपचुनाव से पहले ये सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के 2 प्रमुख घटक दल एक साथ चुनावी मैदान में रहेंगे या नहीं।